हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पंचतंत्र की दूसरी कथा के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ब्राह्मण नकुल कथा। इसके पहले प्रथम कथा छपड़क कथा जो थी उसके बारे में जाना था। यह कथा भी पंचतंत्र के लास्ट वाले तंत्र अपरिचितम तंत्र से ली गई है। इसका जो संदर्भ है वो यह कथा पंचतंत्र से ली गई है। इसके रचयिता श्री विष्णु शर्मा है। यह कथा पंचतंत्र के अपरिचित तंत्र से ली गई है। संदर्भ सभी कथाओं के एक समान ही होंगे। प्रसंग में अपरिचित तंत्र अंतिम तंत्र है और इसमें जो कथाओं को स्थान दिया है वह कौन सा स्थान दिया है, जिसमें व्यक्ति को यह प्रेरणा मिले कि बिना परीक्षण किए हमें किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। इसी को समझाने के लिए यह ब्राह्मण नकुल कथा है, जिसमें ब्राह्मणी बिना सोचे समझे भ्रम के कारण नेवले की हत्या करने के पश्चाताप बहुत ज़्यादा करती है, उसका चित्रण है इसमें। जिसने उसके पुत्र की रक्षा की पर फिर भी उसको भ्रम हो गया कि इसने मेरे पुत्र को मार दिया है और उसके ऊपर भरा हुआ पानी का घड़ा पटक कर उसको मार दिया था। इसीलिए कोई भी पूरी जानकारी के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हर कथा का जो सारांश है वो संस्कृत में है, वही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसीलिए अब जो नेक्स्ट है वो है संस्कृत का कथा सारांश। तो इसमें अब हम एक एक लाइन पढ़ते चले जाएंगे और उसका जो मीनिंग है वो मैं आपको बताती जाऊंगी, जिससे आपको लर्न करने में इजी होगा कि ये वाला जो संस्कृत का लाइन है उसका हिंदी में अनुवाद क्या है। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने देव शर्मा नाम ब्राह्मणः प्रतिवसते स्म। किसी जगह पर देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। तस्य भार्या प्रसूता सुतम जनयत। तस्य मतलब होता है उसकी भार्या मतलब पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तस्मिन्नेव नकुली नकुलम प्रसूय मृता। उसी समय एक नकुली ने भी एक नकुल को जन्म दिया और मृता मतलब मर गई। अथ सा सुतवत्सला पुत्रवत नकुलम पुपोष। जो सुतवत्सला मतलब होता है पुत्र प्रेमवत, उसने अपने नेवले का भी पोषण पुत्र की भांति किया। परम तस्य न विश्वसी, पर फिर भी उस पर वह विश्वास नहीं करती थी। कश्चित स्वजाति दोषवसादस्य, क्योंकि स्वजाति दोषवसाद मतलब कि उसकी अपनी जो जाति, जो नेवला का जो स्वभाव है वह यह है कि वो हानि पहुंचा सकता है, उस वजह से वह उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाती थी। तो इसी शब्द से यह बताया है स्वजाति दोषवसादस्य दारकस्य विरुद्धम आचरयति, उसके साथ वैसा विरुद्ध आचरण वो करती थी। इति उक्तम च, कहा भी गया है। कुपुत्रो अपि भवेत् पुंसाम हृदय आनंदकारकः दुर्विनीतः कुरूपो अपि मूर्खो अपि व्यसनी खला। क्या बोला है माता के लिए? कुपुत्रो अपि, अगर पुत्र जो है वो कुपुत्र है, मतलब कि सुपुत्र का जो विरोधी शब्द है वो कुपुत्र है, तो कुपुत्र है फिर भी वह हृदय आनंदकारक, हृदय के आनंद को देने वाला है। दुर्विनीत है, बात नहीं मानता है। कुरूप है, देखने में भी अच्छा नहीं। मूर्ख भी है, व्यसनी है, व्यसन से युक्त है, गलत आत्माओं से युक्त है। खला है, मूर्ख है, फिर भी वह उसके लिए अत्यंत प्रिय है। यह यहाँ पर बताया हुआ है। सो नेक्स्ट है अथ सा जल कुंभ आदाय। वह पानी का घड़ा भरने के लिए पतिम उवाच, वह बोली पति से, ब्राह्मण अहम तड़ागे आयश्यामि। तड़ागे मतलब तालाब, मैं तालाब जा रही हूँ। त्वया पुत्रो अयम नकुलात् रक्षणीति, अपने पुत्र की नकुल से रक्षा करना। अथ तस्याम गता पृष्ठे, जैसे ही उसकी पत्नी गई, गतयाम पृष्ठे पीछे से, ब्राह्मणों अपि ब्राह्मण भी शून्यम गृहम मुक्त्वा, घर को सूना छोड़कर, भिक्षार्थम निर्गता, भिक्षा मांगने के लिए गया। अत्रांतरे, इसी बीच में, कृष्ण सर्पो विलात निष्कांतः, काले रंग का जो सर्प था वह बिल से बाहर निकला। नकुलम भ्रातुम रक्षार्थ, जो नकुल था उसने भ्रातु मतलब जो ब्राह्मणी है उसके पुत्र की रक्षा के लिए सर्पेण सह युद्धा, सर्प के साथ युद्ध किया। सर्पम खंडसा कृतवान, और सर्प को खंडसा कर दिया मतलब टुकड़े टुकड़े। ततो आनंदम मातुम सन्मुखो गतः, उसके पश्चात उसे लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, माँ देखकर प्रसन्न होगी, तो आनंद से माता के सम्मुख चला गया। माता अपीतम रुधिर क्लिंत मुखम आलोक्य संकितम चिंता, माता ने भी उसके मुख को, रुधिर क्लिंत मतलब रक्त से लगा हुआ मुख को आलोक्य देखकर शंका किया। दुरात्मने दार को भक्षिता, इसने मेरे पुत्र का भक्षण कर लिया है। इति विचिन्त्य तस्य उपरीतम जलकुंभम
चिपेत। यह सोचकर उसने उसके ऊपर जलकुंभ मतलब पानी के घड़े को पटक दिया। एवं सा नकुलम व्यापात गृहे आगच्छति। ऐसे नकुल को मारकर वह गृह के अंदर आती है। तावत सुतः, वहाँ पर अपने पुत्र को तथैव सुप्ताम तिष्ठति, सोता हुआ देखती है। समीपे कृष्ण सर्प मृतम, और पास में ही कृष्ण जो सर्प है वह मरा हुआ अवलोक के देख कर सा पुत्र शोक अवितप्ता, वह पुत्र शोक में अवितप्त हो जाती है, मतलब कि बहुत दुखी हो जाती है। ब्राह्मणी प्रलपिता, ब्राह्मणी बहुत प्रलाप करती है और अपने पति से बोलती है, लोभ अभिभूतेन त्वया न कृतम मत वचम, लोभ के अभिभूत होकर तुमने मेरे वचनों को नहीं माना। इति पुत्र मृत्यु दुख वृक्षम फलम, इसीलिए यह पुत्र की मृत्यु का जो इतना बड़ा दुख रूपी वृक्ष है उसको हमें फल के रूप में प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी अपने पति को बोल के गई थी कि जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक आप घर पर ही रहना, लेकिन ब्राह्मण भिक्षा के लिए चले गए और उसके पीछे ये सारा वृत्तांत हुआ। तो ब्राह्मणी ने कहा कि यदि आप नहीं जाते, वो क्यों गए, क्योंकि उसके मन में लगा होगा कि इतना समय निकल जाएगा, इससे अच्छा मैं यहाँ पे जाके भिक्षा ले आता हूँ इस बीच में। तो लोभ के अभिभूत कहा भी गया है, अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत, अति लोभो अभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अति लोभ होना करता, बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, लोभम न, और लोभ को त्यागना भी नहीं चाहिए। अति लोभो अभिभूतस्य, अति लोभ के चक्कर में चक्रम भ्रमति मस्तके, मस्तक के ऊपर चक्र घूमता रहता है। लोभ जो है उतना ही करना चाहिए जितना आपके जीवन को निर्वहन में आवश्यक, उससे ज़्यादा जो लोभ करते हैं उससे फिर नुकसान होता है। विशेष जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसमें वो हैं, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक शाश्वत तथ्य को प्रदर्शित किया है। एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि हम बहुत बार बिना विचार किए हुए निर्णय ले लेते हैं और उसके ऊपर एक्शन भी कर लेते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने पहले अगर देख लिया होता तो शायद बहुत सारी चीज़ें हम गलती नहीं करते। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को बताया हुआ है। दूसरा ये बताया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कि जो नेवला होता है उसका जो स्वभाव है वो व्यक्ति अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता, चाहे वो कितना भी अच्छा भरण पोषण से उसके अंदर कितना भी व्यवहार में परिवर्तन क्यों नहीं आ गया हो, क्योंकि व्यक्ति या कोई भी जहाँ पर उसका पोषण होता है, जहाँ पर वो रहता है, उसकी इन्वायरमेंट का उसके ऊपर असर पड़ता है। स्वभाव से व्यक्ति कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा बहुत असर उसके भरण पोषण की जगह का पड़ता ही पड़ता है, तो उसकी वजह से बदलाव आ सकते हैं। लेकिन मन जो है उसकी दिमाग अगर उसमें सेट है कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा ही करेगा, तो वही यहाँ पे बताया है कि ब्राह्मणी को नेवले पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, जबकि उसी ने उसका लालन पोषण किया था। पुत्र के सुख स्पर्श से बढ़कर कोई अन्य सुख नहीं है, पुत्र से बड़ा कोई भी अन्य सुख नहीं होता है माता पिता के लिए। पुत्र प्रेम को अन्य सभी संबंधों में श्रेष्ठ बताया है, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। इस तरीके से इसके ये विशेष पॉइंट है। ये एक बहुत छोटी सी कथा है, इसको आप आसानी से लर्न कर सकते हैं और संस्कृत में लिख सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करूँ। पंचतंत्र के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिया, जो प्रथम कथा है। आगे की कथाओं में वो मैं इंट्रोडक्शन नहीं रिपीट करूँगी, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी जो अगले नेक्स्ट कथाएँ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती चली जाऊँगी। इसके बाद जो कथा आएगी वो तीसरी नंबर की कथा आएगी। पंचतंत्र में जो श्लोक होता है लास्ट का, उससे ही आगे की कथा का पता चल जाता है कि इसमें आगे की कथा क्या आएगी। चक्रम भ्रमति मस्तके, जो ब्राह्मण चक्र की जो कहानी है वो इसके बाद की कहानी नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।